नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। मेरे चैनल द आशीष जीएस वर्ल्ड पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो मैंने पहली वीडियो लाया था लोक देवताओं के रूप में, राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में, तो सबसे पहले हमने रामदेव जी का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद हम सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राजस्थान में पांच पीर पंच पीर के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए पंच पीर कौन कौन से हैं। तो ये थे, इस दोहे के माध्यम से याद कर सकते हैं। पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। मतलब पाबू जी, यहाँ से देखिए, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। इनकी एक ट्रिक और है जो मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गो पा मे रा है। मतलब गोपा मेरा है, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो इसके बाद हम सर्वप्रथम पाबू जी के बारे में अध्ययन करते हैं। लोक देवता पाबू जी, पाबू जी राठौड़, सॉरी, लोक देवता पाबू जी राठौड़। इनका जन्म स्थान था कोलूमठ जोधपुर में। पिता का नाम धांधल, माता का नाम कमला दे और इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे अथवा सुप्यार दे। ये अमरकोट की राजकुमारी थी। पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी। दोस्तों, घोड़ियों का नाम अवश्य याद रखना पड़ेगा आपके। पाबू जी की घोड़ी, रामदेव जी की घोड़ी का नाम लीलो था। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। देवल चारणी नामक देवल देवलचारणी महिलाओं की गायों की रक्षा के लिए अपने फेरों के बीच से उठकर आ गए थे तथा देचू गांव जो कि जोधपुर में पड़ता है, तो वहाँ पर जिंदराम खींचे के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। क्या हुआ कि ये इनका वो चल रहा था, शादी चल रही थी, इनकी फेरे चल रहे थे, तो बीच में ही देचू गांव जोधपुर में जिंदराम खींचे के खिलाफ युद्ध करने के लिए आ गए, गायों की रक्षा करने के लिए। देवलचारणी नामक महिला ने इनको रक्षा के लिए बोला, तो लड़ते हुए वहाँ पर शहीद हो गए। पाबू जी को काई का अवतार माना जाता है, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। चांदा व डामा नामक दो भील भाई इनके सहयोगी थे। इसके बाद हम देखते हैं, पाबू जी को ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने वाले पाबू जी थे। रायका रैबारी देवासी ऊंट पालने वाली जाति है। रायका रैबारी अथवा देवासी पाबू जी को अपना प्रमुख देवता मानती है। पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। पाबू जी ने 7 थोरी जाति भाइयों को शरण दी थी। 7 भाई थे थोरी जातियों के, उनको शरण दी थी। कोलूमठ जोधपुर में चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला लगता है, जो कि होली के 15 दिन पश्चात आती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, एग्जाम में आ जाता है, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की है, तो पाबू जी की फल सबसे लोकप्रिय फल है। भील जातु के भील जाति के जो भोपे होते हैं, मतलब पाबू जी के पुजारी बोलते हैं, फड़ गाते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र होता है, बड़ी मधुर ध्वनि निकालता है, तो उस रावण हत्ता का वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं भील जाति के भोपे। पाव जी के पाबू जी के पावड़े भजन किसी वीर पुरुष की याद में गाए जाने वाले माठ बड़े मटके की तरह वाद्य यंत्र द्वारा गाए जाते हैं। पाबू जी के जो भजन होते हैं ना, वो एक बड़े मटके की तरह का वाद्य यंत्र होता है, उस द्वारा गाए जाते हैं। और आसिया मोड़ जी की पुस्तक है पाबू प्रकाश, ये भी ध्यान रखेंगे आप। सीधा ही एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई, आसिया मोड़ जी की पुस्तक। इसके बाद रामदेव जी हम देख चुके थे। रामदेव जी का अगर आप एक बार रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हैं। रामदेव जी तंवर था। रामदेव जी का जन्म स्थान उड्डू काश्मीर बाड़मेर। पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मैना दे, पत्नी का नाम नेतल दे, ये भी अमरकोट की राजकुमारी थी। मंदिर रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में। यहाँ पर पर्चा बावड़ी है, पर्चा में इनके चमत्कार होते थे। रामदेव जी की पुस्तक का नाम मैंने बताया था 24 बाणियाँ, और इन्होंने कांवड़िया पंथ की शुरुआत की थी। कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो कि अब एक व्यावसायिक नृत्य भी हो गया है। 13 ताली में 13 मंजीरे खां खां बंधे होते हैं। 9 आपके दाएं पाँव में बंधे होंगे, 2 आपके कोहनियों में, 2 आपके हाथों में रहेंगे, और बैठ करके महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी, और इससे एक दिन पहले भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई मेघवाल समाज की थी, उन्होंने समाधि ले ली थी, जिसको रामदेव जी ने धर्म बहीन बनवाया जाता था, धर्म बहीन बना रखा था। रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजा देते हैं, मतलब इनके पाँवों की जो छाप होती है उनकी पूजा की जाती है।
कुछ रामदेव जी से संबंधित हमने सब देखे थे। नेजा रामदेव जी का झंडा, पंचरंगा होता है, 5 रंग का होता है मतलब। लीलो रामदेव जी घोड़े का नाम, जम्मू रामदेव जी के जागरण, और रिखिया रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रिखिया बोलते हैं। इसके बाद हम गोगा जी देखते हैं। गोगा जी चौहान, इनका जन्म स्थान है ददरेवा चूरू में। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था तथा गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर, साक्षात देवता कहा था। महमूद गजनवी के साथ युद्ध करा तो उसने इन्हें बोला जाहिर पीर, मतलब साक्षात देवता। अपने मोसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए मारे गए। अभी हमने देखा था पहले जो लोक देवता पड़े थे वो भी गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे, और ये गोगा जी भी गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि इनकी शीर्षमेढ़ी और धुरमेढ़ी जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। शीर्षमेढ़ी ददरेवा चूरू में, और धुरमेढ़ी गोगा जी गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में। सिर कट कर गिरा था जिसको शीर्षमेढ़ी का, वो ददरेवा चूरू में है, और धुरमेढ़ी जहाँ पर धर कट के गिरा था उसको बोल दिया हनुमानगढ़ में। इसको हम याद रखना पड़ेगा। सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा देता है। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं। खेजड़ी का एक वृक्ष होता है, उसके नीचे गोगा जी के मंदिर बनाए जाते हैं, और इन मंदिरों को बोलते हैं मेढ़ी। गोगा जी का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है और इस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खिलेरियों की ढाणी जो कि सांचौर जालोर में है, गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। ओल्डी मतलब छोटा मंदिर, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। इसके बाद हम हड़बूजी सांखला के बारे में देख लेते हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, इन्होंने जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद दिया था। ये जोधा वही है मारवाड़ वाले रणवल के पुत्र, तथा उन्हें कटार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने इन्हें बेंगटी जोधपुर गांव दिया, जहां पर ये बूढ़ी तथा विकलांग गायों की सेवा करते थे। जोधपुर के महाराजा थे अजीत सिंह, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक मंदिर का निर्माण करवा दिया, और मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी का वाहन कौन सा था, हड़बू जी का वाहन था सियार, और हड़बू जी शकुन शास्त्र मतलब भविष्यवक्ता के ज्ञाता थे। एक और देख लेते हैं हम, मेहाजी मांगलिया के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। इसके बाद हमारा ये इस वीडियो का अंतिम बाबा लोक देवता होंगे। मुख्य मंदिर बापणी जोधपुर में। जैसलमेर के राणक देव भाटी के खिलाफ युद्ध में मारे गए। इनके घोड़े का नाम था किरण काबड़ा। इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, ये संतान को गोद लेकर वंश आगे बढ़ाते हैं। भोपों को आप एक प्रकार से इनके पुजारी मान सकते हैं, जो इनके मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। तो यहाँ तक इस वीडियो के लिए पर्याप्त है। अगली वीडियो में जो बचे हुए लोक देवता उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।